सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद। आज मैं सुदामा चरित्र लेकर पुनः आ गया। कई लोगों ने मांग की कि सुदामा चरित्र को पूरा पढ़ाया जाए या कुछ पद लिए जाएं, जरूर बड़े अच्छे लगते हैं। विशेष रूप से अंकित द्विवेदी, डॉक्टर अंकित द्विवेदी कह सकते हैं, डेंटिस्ट हैं, शायद बांदा के रहने वाले हैं। एक नवयुवक आज की धार्मिक परंपरा में, आज के आध्यात्मिक वातावरण में कितना लीन हो सकता है, ये डॉक्टर द्विवेदी से सीखा जा सकता है। रामचरितमानस हो, गीता हो, दुर्गा सप्तशती हो या कोई अन्य ग्रंथ हो, मेरा उनसे व्हाट्सएप पर प्रायः वार्तालाप होता रहता है। मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए आज का ये वीडियो उन्हीं को समर्पित करता हूं। इसके अतिरिक्त कई लोगों ने मुझे और भी कहा। आशीष दुबे ने निवेदन किया था। आशीष द्विवेदी के अतिरिक्त नीरज जायसवाल, रजनी ने यूट्यूब से, इन लोगों ने भी मुझे ये कहा। आज मैं उस कथा को आगे बढ़ा रहा हूं। द्वारपाल आया और सुदामा के आने की पूरी खबर कृष्ण को दे देता है। उसका अंतिम लाइन थी, बतावत आपनो नाम सुदामा। बस फिर क्या था, देखें आप। मैं छंद पढ़ूंगा। बोले द्वारपालक सुदामा नाम पांडे सुनी, छाणे राज काज ऐसे जी की गति जाने को। द्वारिका के नाथ हाथ जोरी धाये गहे पाए, और भेंटे भरी अंक लपटाए दुख साने को। नैन दो जल भरी पूछत कुशल हरि, विप्र बोले विपदा में मोहि पहचाने को। और जैसी तुम करी तैसी करे को, दया के सिंधु अरे दीन बंधु ऐसी प्रीति दीनन सो माने को। एक बात बता दूं, उस दिन सवैया था शीस पगान जगातन में। आज ये सवैया नहीं है। आज का छंद कवित्त छंद है, घनाक्षरी या कवित्त छंद है। पहली बात तो ये समझ लीजिए, क्या प्रभाव पड़ा द्वारपाल का कहने पर कृष्ण पर। बड़ा सुंदर भावुक और मार्मिक दृश्य है जो मैं व्यक्त करूंगा। पहला बात, कवित्त छंद है, ब्रज भाषा। मैंने बताई थी आपको, ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग नरोत्तम दास जी ने किया है। नरोत्तम की कविता है। आइए देखते हैं। बोलियो द्वारपालक, द्वारपाल ने बोला। द्वारपालक बोलो, क्या बोला हम उस दिन सुन चुके हैं। और उसे यही तो कहा अंत में कि एक व्यक्ति आया है, एक दुर्बल ब्राह्मण आया है, वस्त्र नाम मात्र के हैं, गरीबी झलक रही है, अपना नाम सुदामा बताता है। बस कृष्ण के कान में वो सुदामा शब्द पड़ा। फिर क्या होता है, बोलियो द्वारपालक अरे सुदामा नाम पांडे सुनी। सुदामा का नाम सुना, पहले चौंके, याद आ गई बचपन की। सुदामा कन्फर्म कैसे हो कि सुदामा है, बोले पांडे सुनी। सुदामा ब्राह्मण थे, पांडे थे। हमारे कई मित्र पांडे हैं, बड़े खुश हो रहे होंगे कि कृष्ण की इतनी कृपा। अरे कृष्ण की कृपा सब पर है, आप पर भी बनी हुई है। सुदामा नाम पांडे सुनी, बस ये शब्द कान में कृष्ण के पड़ा, बाकी सब भूल गए। देखिए आप, छाणे राज काज। अरे ये तीन शब्द जो हैं, ये तो पूरा जीवन दर्शन उभार के रख देते हैं। छाणे राज काज, जो राम का, राजा का काम कर रहे थे, राज कार्य कर रहे थे, राज सिंहासन पर बैठे हुए थे। और राजकाज तमाम होते हैं, राजा के असंख्य कार्य होते हैं, सब छोड़ दिए, सब स्टॉप, फुल स्टॉप। छाणे राज काज। सोचिए, अपने एक मित्र का नाम सुनते ही मित्र आया है। कृष्ण का ये चरित्र महानता ही नहीं, परम उत्कर्ष पर पहुंचता है, श्रेष्ठता की शीर्षस्थ चोटी पर पहुंचता है। छाणे राजकाज, क्या रखा है राजकाज में। आज बचपन का मित्र आ गया है। छाणे राजकाज, सब छोड़ दिया। कल्पना कीजिए, आज के नेता होते, आज के राजा होते, आज का कोई व्यक्ति होता, अगर बहुत पसंद करता तो एक काम कर लेता, ठीक है बुला लो, नहीं, या ड्राइंग रूम बैठा लो, आ रहे, नहीं,
छाड़े राज काज ऐसे जी की गति जाने को। प्रश्नालंकार बनाते हुए नरोत्तम कहते हैं ऐसे जी की, कैसा जी माने ऐसे हृदय की, ऐसे विशाल हृदय वाले कृष्ण की गति का अनुमान, गहराई का अनुमान, गंभीरता का अनुमान कौन लगा सकता है। ऐसे जी की गति जाने को कौन जान सकता है। उस कन्हैया की, उस नंद नंदन की, उस परब्रह्म की जो अपने मित्र का नाम सुनते ही सारे काम रोक दिए, जिन कामों में व्यस्त थे, तल्लीन थे, सब भूल गए और किया क्या। अरे द्वारिका के नाथ, ध्यान दीजिएगा, बड़ा सुंदर शब्द प्रयोग किया है नरोत्तम ने, द्वारिका के नाथ। अब भागे, हाथ जोरी धाये। अब देखें आप, बड़ा सुंदर दृश्य है। जब सामने वाला दूर हो, या आपको जीवन में सीखने की परंपरा है, कोई आपका रिश्तेदार आया है और जिसको आप चरण स्पर्श करते हैं, लेकिन दिखाई दूर से पड़ रहा है, चरण स्पर्श कर नहीं सकते उतनी दूर से, तब क्या करना चाहिए। कृष्ण से सीख लीजिए, द्वारिका के नाथ हाथ जोड़ी। पहले हाथ जोड़ दिया, यहीं से दर्शन भी हो, दिखाई भी देंगे तो कम से कम हमारे हाथ जुड़े हुए होंगे, करबद्ध होंगे, हाथ बंधे हुए होंगे। द्वारिका के नाथ हाथ जोड़ी, और खाली हाथ ही नहीं जोड़े, धाए। धाए कहते हैं, धावक होता है दौड़ने वाला। भगवान दौड़े, बड़ी शीघ्रता में, आराम से नहीं गए, नहीं तो राजा बड़ा आराम से चलता है। उसके आसपास सेनापति को चलना चाहिए था, एक पूरी फौज चलनी चाहिए, नहीं, राजकाज छोड़ दिए, सिंहासन छोड़ दिया। कितने लोग ऐसे होंगे जो अपने मित्र के लिए सिंहासन, अपना पद, अपनी सत्ता छोड़ देंगे, शायद कोई नहीं मिलेगा। आज तो सत्ता प्रिय है, कृष्ण को सत्ता प्रिय नहीं थी, उस समय केवल मित्र प्रिय था। छाड़े राजकाज ऐसे जी की गति जाने को। अरे द्वारिका के नाथ हाथ जोरी कहे धाये, हाथ जोरी धाये। द्वारिका के नाथ हाथ जोरी धाये गहे पाए, और जब धाये दौड़े तो वहां तक पहुंच गए, गेट तक। धाए धा करके और गहे पाए, अब हाथ नहीं जोड़े, अब तो निकटता आ गई है, और गहे पाए, उनके पैर पकड़ लिए। कितने मित्रों के पैर पकड़ते हैं आज, कोई नहीं, हाथ मिला लेते हैं बहुत अधिक से अधिक। धाए गहे पाए और पैर पकड़ लिए, सुदामा के पैरों पर गिर पड़े। वो जमाना था जब ब्राह्मण की पूजा होती थी, ब्रह्म जानाति ब्राह्मणा होता था। आज तो साक्षात ब्राह्मण घर पर चला आया है, एक भक्त घर पर चला आया है, मिलने के लिए आ गया है, नाना प्रकार के कष्टों को सहन करने के बाद आ गया है। धाए गहे पाए, अब क्या किया, पहले हाथ जोड़े, फिर दौड़े, और दौड़ करके फिर उनके सुदामा जी के चरणों पर गिर पड़े, पैरों को पकड़ लिया जा करके। ध्यान दीजिएगा, दहे पाए और भेंटे भरी अंक। भेंटे भरी अंक, अंक कहते हैं गोद को, ये दोनों हाथ फैला दीजिए और इस तरह लगा लूं, भेंटे भरी अंक। गले लगा लिया, चिपका लिया सुदामा को, लिपटा लिया सुदामा को। कृष्ण और सुदामा मिलकर एक हो गए। या आप कहेंगे एक कैसे हो गए, यही तो विशेषता है। जब हम किसी को भर अंक मेटते हैं, मिलाते हैं, गोद लगाते हैं, आलिंगन बांध कर लेते हैं, बाहुपास में जकड़ लेते हैं, तो भेंटे भरी अंक, उसका मतलब क्या होता है, कभी हमने कल्पना की। जब भी हम मिले हैं किसी से, तो आज के ज़माने में तो मैंने कहा था ना, अधिक से अधिक वो हाथ मिला लेते हैं, लेकिन वास्तविकता का मिलना क्या है, जब हम किसी को गले लगा लें और अब हमारी बुझाएं, उसको पूरे में बांध लें। इसका मतलब ये हुआ कि अब हमारे और तुम्हारे बीच में कुछ भी नहीं है, दोनों मिलकर एक हो गए हैं, एक रूपता कायम हो गई है। बीच में अंतराल, गैपिंग, भेदभाव सारे नष्ट हो गए हैं। अरे होली का त्योहार, ईद का त्योहार, यही तो सिखाता है ना गले लगना। गले लगने का मतलब है कि दोनों एक हो जाएं, हमारे बीच में अब कोई दूरी नहीं, अब कोई विषमता नहीं, अब कोई किसी प्रकार की कमी नहीं, अब एक दूसरे के प्रति कहीं विद्रोह, द्वेष, छल, छद्म सारे दूर हो गए। अब हम मिलकर के एक हो गए हैं। आज हम क्या करते हैं, गले नहीं मिलते, हाथ मिलाते हैं। हमने सोचा है कभी इसकी परिभाषा क्या है हाथ मिलाने की? आपको लगता होगा बहुत अच्छा है, समय के अनुसार चल रहा है, सब अच्छा कहते हैं, लेकिन एक मुहावरा सुना है, कहना आओ दो दो हाथ हो जाए। अरे दो दो हाथ हो जाने का मतलब ही मारपीट होता है। मगर अब क्या है, अब हम तो एक ही हाथ मिलाते हैं ना, ये हाथ में बढ़ा करके हाथ मिला लिया, एक ही एक हाथ सही, 50% तो एक एक हाथ हो गया। कहाँ मित्रता रह गई, कहाँ कुछ रह गया है। हाँ, द्वारिका के नाथ हाथ जोड़ी धाये गहे पाए और भेंटे भरी अंक। क्यों भेंटा,
क्यों लगाया है तो मैंने बता दिया। अरे बोले लपटाए, क्यों लपटाया पता है? बोले दुख साने को, दुख साने नसाने को, दुख नष्ट करने के लिए। जो सुदामा इतना दुखी हैं, द्रवित हैं, दीन हैं, परेशान हैं, उनके सारे दुखों को नष्ट कर। अरे भाई पारस से लोहा दूर रहेगा तो पारस कैसे बनेगा? जब लोहे को पारस से मिला दिया जाता है तब तो वो सोना बनता है। कहते हैं लपटाए दुख साने को, सुदामा के दुखों को विनिष्ट करने के लिए, नष्ट करने के लिए कृष्ण ने उनको गले से लगा लिया, लिपटा लिया, चिपका लिया, अपने बाहुपास में बांध लिया और सुदामा और कृष्ण मिल गए एक साथ। कितना सुंदर दृश्य है मिलने का, कितनी सुंदर महानता है। आज दो मित्र मिले हुए हैं बिछुड़े, क्योंकि मित्र तो वही है जे न मित्र दुख हो ही दुखारे और तिनहि बिलोकत पातक भा, जे न मित्र दुख हो ही दुखारी। अरे जो मित्र के दुख में दुखी नहीं होते, गोस्वामी जी कहते हैं तिनहि बिलोकत पातक भारी। अरे उन्हें वहां पाप लगता है। कृष्ण परम परमात्मा होकर भी, अवतारी पुरुष होकर भी अपने बाल सखा सुदामा को अपने गले से लगा लेते हैं। इसलिए लगा लेते हैं कि अब बहुत दिनों ने दुख झेल लिया है, बहुत कष्ट झेल लिया है, और कष्ट झेलने के बाद जब ये हमारी शरण में आ गए हैं, अगर सामान्य अर्थ में देखा जाए, अब जब ये हमारे पास आ गए हैं तो इनके दुखों को नष्ट कर दीजिए। अरे आध्यात्मिक अर्थ में जाएंगे, जब भक्त को कष्ट मिलता है और कष्ट के लिए वो परमात्मा की शरण में जाता है, नाना प्रकार के कष्टों को सहन करता हुआ जाता है, तो भगवान उसे अपने पास बुला लेते, आ जाओ हम तुम्हारे सारे कष्टों को दूर कर देते हैं। अरे रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने बड़ी सुंदर एक चौपाई लिखी है। भगवान राम सुग्रीव से कहते हैं सखा सोच त्यागहु बल मोरे। हे सखा, अपना सारा मित्र, हे मित्र, अपना सारा सोच, अपना सारा कष्ट, अपने सारे दुख त्यागो। उसने कहा कैसे त्याग दें? बोले बल मोरे, अब मेरे बल पर हो। क्यों? बोले सब विधि घटब काज में तोरे, हम तुम्हारी प्रत्येक प्रकार से मदद करेंगे। रामचरितमानस की चौपाई स्वयं भगवान के मुख से निकली हुई है। अक्सर रामचरितमानस की अखंड रामायण जो लोग कराते हैं, मुझसे चौपाई पूछते हैं, मैं बता दिया करता हूँ। सखा सोच त्यागो बल मोरे, जे सब विधि घटब काज में तोरे। तो दुख निशान फिर देख लें। द्वारिका के नाथ हाथ जोड़ी धाये गहे पाए। द्वारिका के नाथ अर्थात कृष्ण। कौन दौड़ा है? कोई सामान्य आदमी नहीं दौड़ा है। बड़ी सुंदर बात है। द्वारिका के नाथ, स्वयं जो द्वारिका का नाथ है, जो विशाल है, जो महापुरुष ही नहीं महादेवता है, परब्रह्म है, जो नाथ रक्षक है सबका, वो भी आज नंगे पैर दौड़ रहा है, दोनों हाथ बांधे दौड़ रहा है और जाकर के पैरों पर गिर पड़ता है और गले से लगा लेता है सारे दुखों को। अरे सो तुम जानो हूँ अंतर्यामी, सब कुछ जानते हैं ना, उन्हें तो पता है ना। आ गया सुदामा अब हमसे मिलने के लिए, अब कोई भेदभाव नहीं है। आगे देखिए, भगवान ने दुख साने को, दुख नसाने को देखा, लेकिन सुदामा की जो हालत सुनी थी और जब देखा, कल्पना कीजिए, फटे हालत, महीनों से चले हुए सुदामा, पैरों में क्या हाल, नंगे पैरों आ रहे हैं, वस्त्र है नहीं, धोती फटी सी है। सुदामा का वो रूप देखकर ही ये बयान कर रहा है। अरे खंडहर बता रहे हैं इमारत बुलंद थी। ये वो सुदामा है जो कभी हमारे साथ हमारा बाल सखा था। बस भगवान की आंखों में आंसू आ गए। नैन दो जल भरी, क्या कहें, नैन दो जल भरी, भगवान के दोनों नेत्रों में जल आ गया, आंसू टपटपा पड़े, नैन दो जल भरी। लेकिन मिलने के बाद एक औपचारिकता करनी पड़ती है। आज भी लोग कहते हैं हाउ आर यू, और हम कह देते हैं फाइन। कितने सबसे आज क्या हाल चाल हैं, कैसे हो, हम कहते हैं अच्छे हैं। कितने ऐसे मिलते हैं जिससे हम कहें ये पीड़ा है। भगवान क्या करें, पूछना है, सांसारिक रीति रिवाज निभानी है। तमाम कृष्ण की गोपिकाएं खड़ी हैं, रुक्मिणी जी खड़ी हैं, सेनापति वगैरह सब भाग के आ गए होंगे, क्या हो गया, सब खड़े हैं। एक औपचारिकता का निर्वाह करना है। भगवान ने नैन दो पूछत कुशल हरि, भगवान ने कहा कुशल से तो हो, लेकिन नहीं, भगवान जानते कहाँ कुशल से हैं। कुशल से होते तो शायद यहाँ ना आते। पूछत कुशल हरि, क्यों तब कब पूछ रहे हैं? नैन दो जल, अपने आप बताए दे रहे हैं हमारी आंखों में आंसू हैं, मैंने तुम्हारी दीनहीन दशा को देख लिया है, मगर फिर भी कहना है, कुछ बोलना है, इसलिए पूछत कुशल हरि। अरे सुदामा कुशलता से तो हो। इधर आंसू बहा रहे हैं और उधर कह रहे हैं ठीक तो हो। अरे इस समय तो भगवान नहीं ठीक है, स्वयं उनकी दशा, स्वयं उनकी वेदना
उनकी आंखों से झलक रही है, अपने मित्र की दीन दशा पर आंसू बहने लगे हैं। अब इसकी यही सुनकर के सुदामा भी क्या कहें, क्या बताएं, कुशल कैसे कह दें कुशल हैं। बड़ा सुंदर वर्णन बोले, विप्र बोले विपदा में मोहि पहचाने को। क्या बात, विप्र बोले, यहां शब्द विप्र का प्रयोग किया गया है। विप्र विशेष रूप से जो प्रिय हो, उस जमाने में ब्राह्मणों सबसे ज्यादा प्रिय हुआ करते थे, क्योंकि उनके अंदर सत्कर्म थे, क्योंकि उनके अंदर एक मानवता थी, उनके अंदर ईश्वर का ज्ञान था, उनके अंदर समाज को सुधारने की क्षमता थी, उनमें सभी को बांध के रखने की अद्भुत कला थी। इसीलिए ब्राह्मणों को पूज्य कहा गया। भगवान ने स्वयं कहा था, भगवान राम ने, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबते अधिक मनुज मोहि भाए। उनमें सबसे अधिक मुझे मनुष्य प्यारे हैं, लेकिन तीन महाद्विज, उनमें द्विज प्यारा है। उस दिन देखा था ना, द्वार खड़े हो द्विज दुर्बल एक। भगवान ने कहा सबसे अधिक मनुज मोहि भाए, और तिन्मह द्विज और द्विजमह श्रुतधारी। उनमें भी जो जनेऊ पहनने वाले हैं, जो वेद पाठी हैं। सुदामा तो सब कुछ थे। कहते हैं विप्र बोल्यो, सुदामा बोल दिए, विप्र बोल्यो विपदा में, आहा क्या बात, विपदा में मोहि पहचाने। कोई दुनिया का नियम है, कष्ट के दिनों में लोग पहचानते नहीं हैं, मगर हे भगवान, हे लाला, हे कन्हैया, हे बाल सखा, आपने मुझे पहचान लिया। इससे अधिक और क्या कह सकता हूँ। विप्र बोल्यो विपदा में मुँह पहचाने को। कौन पहचानता था? अरे आपकी आंखों के आंसू ये बता रहे हैं कि आपने पहचान लिया है मेरी पीड़ा को, मेरे दर्द को, मेरे हृदय की अपार प्रसन्नता को, आपके दर्शनों की लालसा को, आपके पास आने की मेरी इच्छा को आपने पहचान लिया है। विप्र बोल्यो विपदा में, बोलने को तो सामान उधर उन्होंने पूछ लिया था कुशल हरि, इन्होंने भी कह दिया विपदा में मुँह पहचाने को। कौन पहचानता है? अप्रत्यक्ष रूप से कहना चाहते हैं कि आपने पहचाना है। हे भगवान आपकी जय हो। आप जैसा मित्र कहाँ मिलेगा, आप जैसा सखा कहाँ मिलेगा, आप जैसा पालनहार कहाँ मिलेगा। राधे राधे। विप्र बोल्यो विपदा में मोहि पहचाने को। और देखें आप सुदामा का ये कथन, बोले जैसी तुम करी, जैसी तुम करी। क्या करा? अरे करा तो यही सबसे पहला काम कि जो ही तुमने सुना, तुमने बुलाया नहीं, ये नहीं कहा शाम को मिलेंगे। अरे स्वयं उठ के भागते हुए सब कुछ छोड़कर चले आए। जय, और आए ही नहीं, हाथ जोड़ते हुए चले आए। मुझे तो हाथ जोड़ने का मौका भी नहीं मिला। भक्त को भगवान ने हाथ जोड़ने का मौका ही नहीं दिया, स्वयं भगवान ने हाथ जोड़ दिए। यही तो भगवान की विशेषता है। जब भक्त एक कदम आगे चलता है, भगवान 7 कदम चलते हैं। अरे सुदामा वहां से चलकर आए हैं, यही तो हमारी विशेषता होनी चाहिए। अपने मित्र को हम दरवाजे तक लेने जाएं। एक बड़ी सुंदर, एक उर्दू के किसी शायर ने एक शेर लिखा था, वही जोश हो और वही बलबला, अरे दोस्ती भी करो दुश्मनी की तरह। ऐसे अर्थ समझ नहीं आएगा, अगर मैं इसका एक मिनट में आपको अर्थ बता दूं बड़ा अच्छा लगेगा। वही जोश हो और वही बलबला। आप सोचिए, आप अपने बेडरूम में लेटे हुए हैं, आपके किसी मित्र ने आवाज दी, कोई भी आपका, जो भी आपका नाम है, XYZ, अरे आओ, कहाँ हो, क्या कर रहे हो? आप तुरंत कह देते हैं बड़े आराम से लेटे लेटे, आजा यार अंदर तक चला, कोई दिक्कत नहीं, आजा घर है अपना। क्या ये आपने बहुत अच्छा किया गया। लेकिन दोस्त आया, आप बिस्तर पर लेटे रहे, आपने उठे तक नहीं। और अगर आपको कोई दुश्मन आ गया, कोई शत्रु आ गया, कोई ऐसा व्यक्ति आ गया जिससे आपकी पटरी नहीं खाती, लेकिन वो आए दिन परेशान कर रहा है, और उसने आवाज दी, तो आप कहते हैं कभी अंदर आ जाओ? अरे भड़बड़ा के 1 मिनट में रजाई फेंक देते हैं, चद्दर फेंक देते हैं, जल्दी से चप्पल पैरों में डालते हैं और बाहर निकल जाते हैं जल्दी से। देखिए, एक दुश्मन को आपने इतना स्वागत किया, उसके लिए सब कुछ त्याग दिया, और अपने मित्र को वहीं बुला लिया। उठे नहीं, भगवान ने ऐसा नहीं किया। तभी उसने कहा था वही जोश हो और वही बलबला, वही उत्साह होना चाहिए। अरे दोस्ती भी करो दुश्मनी की तरह। आज कृष्ण ने दोस्ती भी की है उसी तरीके से कि स्वयं उठकर भागकर, अगर सुदामा वहां से वहां तक आए हैं तो हमारा कर्तव्य है कि हम खुद वहां तक जाएं। तो तुमने पहला काम ये किया, दूसरा काम हाथ जोड़े, अरे तीसरा काम मुझे अपने गले से लगा लिया, और एक काम वो जो सब नहीं जान रहे हैं, केवल जान रहे हैं तो कृष्ण जान रहे हैं कि, और वो काम था दुख नासाने को। तुमने मेरा दुख भी तो नष्ट कर दिया। जैसी तुम करी, जैसा आपने किया, अरे तैसी को करे।
कौन करता है। हे दया के सिंधु, हे दया सागर, हे करुणा सिंधु, हे करुणा सागर, हे दीन दयाल, जैसी तुम करी तैसी करे को दया के सिंधु, कौन करता है। हे दीनानाथ, हे दीन दयाल, मैं आपका शत शत अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, मन से कहा होगा वंदन करता हूँ। मैं आपकी प्रशंसा किन शब्दों में करूँ, मैं तो गदगद हो गया हूँ, अनिर्वचनीय हो गया हूँ, इतना भावुक हूँ, कुछ कह नहीं पाता। केवल इतना कहा, जैसी तुम करी तैसी करे को दया के सिंधु। अरे दीन बंधु ऐसी प्रीति दीनन सो माने, बहुत बड़ी बात। हे दीनबंधु, ऐसी प्रीति, ऐसा प्रेम, दीनन सो, दीनन माने गरीब, गरीबों से कौन करता है। अरे लोगों तो गरीब को अपने कारपेट तक पैर रखने की अनुमति नहीं देते हैं, कहते हैं जरा चप्पल बाहर उतार दीजिए। दीनबंधु ऐसी प्रीति दीनन सो माने को, कौन ऐसी गरीबों को गले लगाता है, और जो गले लगाता है वही दीनबंधु होता है। कहा है ना, दीनबंधु वही है जो वास्तव में गरीब को गले लगा ले, दीन को गले लगा ले, परेशान को गले लगा ले। रहीम ने कई दोहे इस तरह के लिखे हैं कि जो रहीम दीन ही लखे, दीन सबन को लखत हैं, और दीन ही लखे न कोए। जो रहीम दीन ही लखे, दीन बंधु सम होए। जो गरीब को देखता है वो स्वयं दीन बंधु हो जाता है। आज स्वयं नरोत्तम दास लिखते हैं, दीन बंधु ऐसी प्रीति, अरे दीनन सो माने को कौन मानता है। साथियों, इसमें कई अलंकार थे, विशेष रूप से अनुप्रास आपको बहुत जगह मिलेगा। प्रश्नालंकार मैंने बता दिया, ब्रज भाषा की मधुरता है और दो मित्रों का अद्भुत मेल है। मित्रता की वास्तविक परिभाषा क्या है, मित्रता के वास्तविक कर्तव्य क्या हैं, एक राजा और एक प्रजा का वास्तविक क्या संबंध होना चाहिए, इस बात की मानवता का उपदेश है, धर्म का उपदेश है, ज्ञान का उपदेश है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज की कक्षा को छोड़ रहा हूं। आपसे अनुमति लेकर बहुत बहुत आभार और धन्यवाद।